कि फाइनेंशियल लिटरेसी बचपन से सिखाई जानी चाहिए बच्चों को। बिल्कुल। जो आज की तारीख में ये सोच को लेकर के मैंने ये बुक लिखी, ए टू जेड मनी मैजिक फॉर ऑल। तो फिर मैं तो 32 साल से एक ही धंधे इसी धंधे में हूँ, फाइनेंशियल लिटरेसी धंधे में हूँ। फिर हाँ। मन में मेरे आया, यार ए फॉर तो एसेट भी तो होता है। हाँ। यशस्विता अलगद दे अपयशातूनही यश घडवी यशोश खरजी मन स्थिरवी हाती असू द्या यश मिळवण्या अशी ही यशाची गुरु किल्ली अशी ही यशाची गुरु किल्ली. नमस्कार. यशाची गुरुकिल्लीमध्ये आज आपण भेटणार आहोत मिस्टर रोहित जयस्वाल, म्हणजे जयस्वाल फायनान्शियल्स ह्याचे सर्वेसर्वा, आणि हे भरपूर लोकांचे फायनान्शियल्स मॅनेज करत असतात. म्हणजे थोडक्यामध्ये आमच्यासारखे लोक ज्यांना की कमवता येतात पण पैशांचं कसे ठेवायचे हे काही फारसं कळत नाही, त्या सगळ्यांची काळजी घेणारे हे आहे. आणि त्याच्याच बरोबर त्यांनी आणखीन एक इनिशिएटिव्ह खूप चांगला घेतलेला आहे समाजाकरताचा, आणि त्याच्यामध्ये समाजासाठी त्यांनी फायनान्सची किंवा बिझनेसची एबीसीडी बाराखडी ती ते घेऊन आलेले आहे. तर फक्त एकच आहे की आपला कार्यक्रम मराठीत आहे, पण तरीही जास्तीत जास्ती आपल्या लोकांना माहिती मिळावी म्हणून आपण मराठीचं बंधन कधी कधी बाजूला ठेवतो, तसं आत्ता ठेवणार आहोत. रोहित जी यूपी से नॉर्थ से हैं, त्याच्यामुळे त्यांचं मराठीवरती कमांड एवढी चांगली नाहीये, पण हिंदी सगळ्यांचीच भाषा आहे, त्याच्यामुळे हे आपण हा इंटरव्यू पुढे हिंदीमध्ये कंटिन्यू करूया. सो नमस्ते रोहित जी. नमस्ते मैडम. और यशाची गुरुकिल्ली में आपका स्वागत है. थैंक यू थैंक यू. पिछले कई सालों से मैं देख रही हूँ आप जायसवाल फाइनेंशियल्स की बागडोर संभाल रही है. उसको शुरू भी मेरे हिसाब से आपने ही किया है और आप इसे संभाल आगे ले जा रहे हैं और बहुत अच्छे से ले जा रहे हैं. तो मुझे उसके बारे में भी आप जरा दर्शकों को बता देना. थैंक यू मैडम. सबसे पहले तो आपको बहुत बड़े धन्यवाद, थैंक यू सो मच. और मैं आपके बारे में कहूँ, जब भी मैं मिलता हूँ एक नया मोटिवेशन लेके मैं हमेशा आता हूँ, हमेशा एक नई चीज सीख के आता हूँ. और आपने मुझे मौका दिया आपके प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए, तो सबसे पहले तो धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच. और मेरे बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं 1994 में अपने फाइनेंशियल बिजनेस की शुरुआत की. एज ए LIC एजेंट मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया था, एज ए फाइनेंशियल सर्विस. धीरे 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 सारे प्रोडक्ट को मैंने लाया और आज 32 साल मुझे हो गए इस बिजनेस को लेकर के. और मेरा बेटा पूरा बिजनेस को संभालता है. और आज मेरे 8 लोगों की स्टाफ है और 5000 से ज्यादा क्लाइंट हैं, जिनको मैंने पैसे को लेकर के, पैसा बचाना, उससे बढ़ाना, ये मेरा काम है. फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर के मैं काम करता हूं मैं. और 32 साल काम करते करते मुझे एक मौका मिला जो बुक लिखने का बच्चों को लेकर के. क्योंकि मेरा मानना है कि फाइनेंशियल लिटरेसी बचपन से सिखाई जानी चाहिए बच्चों को. जो तारीख में यह सोच को लेकर के मैंने ये बुक लिखी, ए टू जेड मनी मैजिक.
मैजिक, हाँ ये हाँ, बुक। हाँ, ओके। तो ये बच्चों की जेड बुक है, मनी मैजिक, मनी मैजिक। राइट। हाँ, A to Z यही आपकी बुक है मेरे हाथ में। ये हाँ, ये बुक है, A ए to टू जेड Z, मनी करेक्ट। मैजिक। A to Z हाँ, मनी मैजिक। अभी हम्म, वही बात है कि दुनिया भागती है पैसे के पीछे, लेकिन जब पैसा हाथ में आता है तो कई बार बगैर सोचे समझे उसे खर्च कर देती है, वापस खाली हो जाते हैं लोग। और इसीलिए पैसे को कहाँ खर्च करना है, कहाँ बचाना है, और बचाया है तो उसका कहाँ निवेश करना है, ताकि हमारा पैसा केवल बचा नहीं रहे, बढ़ता रहे। ये सब आपकी दुआ से लोगों के नसीब में होता है। यस, मैंने ये महसूस किया है कि फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चों हाँ, को बचपन से सिखाई जानी चाहिए, बिल्कुल। बचपन से सिखाई जानी चाहिए। हम्म, यही बात को लेकर के इस किताब की जन्म हुई। ये हाँ किताब के क्यों लिखना पड़ा, उसके पीछे उद्देश्य मैं आपको बताऊं हाँ कि मेरा पोता हाँ 2 महीने का था। हाँ मेरा पोता 2 महीने का था, मैं घर में ऐसे ही नॉर्मली बैठा था। हाँ तो हम लोग 5-6 लोगों की फैमिली है, सभी हाँ परिवार साथ में बैठे थे। तो हाँ इसी में किसी ने रात को 8 बजे की बात है, किसी ने बोला कि मेरा बाबू भी पढ़ेगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो फिर मैं तो 32 साल से एक ही धंधे, इसी धंधे में हूँ, फाइनेंशियल लिटरेसी धंधे में हूँ। फिर हाँ मन में मेरे आया, यार ए फॉर तो एसेट भी तो होता है, हाँ फिर बी फॉर बजट, सी फॉर कंपाउंड, या हाँ 3 तक मुझे पता था। हाँ तब उस दिन मेरे मन में आया कि ए से जेड तक अगर हम इसको फाइनेंशियल लिटरेसी का शब्द अगर देवें हाँ, तो बहुत अच्छा होगा। ये थॉट लेकर के मैंने ये शुरू किया। आप बिल्कुल। बिलीव नहीं करेंगे, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई जब ये सोचा मैंने इसके ऊपर कि मैं दिमाग में किताब कीड़ा घुस लिखूं। जाता है तो वही होता है। हाँ, हाँ। तो ये लगा, फिर मुझे ना 8 महीना लगा किताब लिखते लिखते, ओके और डेली में 1 घंटा काम करता था इस किताब के ऊपर। ओके। आज यही प्रॉब्लम है कि लोग बच्चों को सिर्फ खर्च करना सिखाते हैं, हम्म, बचत के तरीके नहीं सिखाते हैं। खर्च और करना बचपन से सिखाते हैं और पढ़ना सिखाते हैं, बट क्या पढ़ना वो कई बार बराबर, खुद को मालूम नहीं होता है। स्कूल में बराबर, सिखाया जाता है वो पढ़ो, डिग्री हासिल करो, नौकरी पाओ, हाँ। कुछ। अभी क्या नौकरी करना है, क्या पाना है, क्या सीखना, कुछ मालूम नहीं होता है। तो आई थिंक ये ये बुक जब आप बचपन में ये देखेंगे ना, बहुत अच्छा काम हो रहा है। बुक हाँ, पे आप देखेंगे ये बहुत खेल खेल में बच्चे सीख जाएंगे। हम्म क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है ना, हम्म तो आप उसको इसको लेके जाते हैं कहीं भी शॉपिंग के लिए, जब आप बच्चे छोटे, ये बुक बनाई गई है 5 साल से लेके 15 साल के कम बीच के उम्र वाले बच्चों के लिए बनाया है बुक। क्योंकि मैंने देखा हाँ, स्कूलों में ये सारी चीज सिखाई नहीं जाती है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बॉल पढ़ के क्या हासिल होगी। लेकिन कुछ उसी नहीं। जगह पे हमने दूसरे वे में अगर हम पढ़ाना चालू करें, अगर अपने बच्चे पढ़ना चालू कर दिए, ए फॉर एसेट, हम्म बी फॉर बजट, हम्म सी फॉर कंपाउंड, डी हम्म फॉर डेट, ई फॉर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होती है, हम्म, इसमें एकदम क्लियर कि चित्र के साथ में लिखा हुआ है, अच्छा, चित्र के साथ में लिखा हुआ है हाँ कि ई फॉर एक्सपेंसेस, जरूरत हो तो खर्च करना ठीक है हाँ, किताब में। बिल्कुल। तो जब ये बच्चे पढ़ेंगे, आज जब बच्चे बचपन में पढ़े रहेंगे, तभी जब बड़े होंगे तो उनको रिकॉल आएगा, हम्म यार मैंने पढ़ा था बी फॉर बजट। बजट मतलब कितना कमाया, कितना खर्च किया और कितना बचाया। हम्म, स्कूलों में बचाने की आदत तो सिखाई नहीं जाती है, तो बिल्कुल नहीं। पैसे बचेंगे। आज मैंने देखा है लोग कमाते तो हैं, लेकिन उनको बचाने का फार्मूला ही नहीं मालूम है, हम्म बचता ही नहीं बोलते हैं बचाने के लिए। तो मेरे दिमाग में थॉट आया, क्यों नहीं फाइनेंशियल लिटरेसी हम अपने बच्चों को बचपन से क्यों नहीं सिखाएं। हम्म, तो इस थॉट को लेकर के मैंने एक किताब लिखी। दैट्स हम्म, राइट। और ये मुझे लगता है कि जैसे मैंने हम्म, किताब की साइज देखी, शेप देखी, बच्चों हाँ, के लिए करेक्ट है।
और लेकिन असल में देखने जाओ तो बच्चों से लेके बड़ों तक हाँ सबको इसकी जरूरत है, मनी मैजिक की। मैडम, ये बहुत ही आसान भाषा में है। वही बात है। इसमें और आपने ये एक जो भी है बात नहीं। मेरे हिसाब से इंग्लिश और हिंदी दोनों में किया है। एकदम एकदम इंग्लिश और हिंदी और दोनों में आप कंबाइन। इंग्लिश और मराठी में भी बहुत जल्द इसको लाने वाले हैं। एकदम एकदम उसके लिए चालू है, और मराठी में भी आएगा, हाँ जल्दी आएगा मराठी में भी। बिल्कुल। महाराष्ट्र में है तो मराठी में तो होना ही चाहिए। एकदम एकदम मराठी के लिए बोल और दिया है, मराठी, बस आएगा अभी, जल्दी से जल्दी आ जाएगा। और मुझे तो ये और लग रहा है कि इसी तरीके से हम एक दो और चीजें कर सकते हैं। ये इंग्लिश का हाँ एबीसीडी हुआ, हाँ बराबर। मराठी और हिंदी की जो बाराखड़ी होते हैं, ई ई, क ख ग घ ङ, ये सब फाइनेंशियल स्टाइल में अगर दिखाया तो कितना एकदम। कमाल। ये ऑलरेडी है मैडम, अमेजोन पे ऑलरेडी है बुक। ये अमेजोन पे ऑलरेडी बुक है, हिंदी में भी है। आ ई, जो आपने बोला ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ हिंदी एडिशन। ये देखिए, अच्छा, ये देखिए, क्या इसमें आप, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट एक मिनट। टाइटल वही है? ये देखिए, ये देखिए, क से कमाई। अरे वाह, लवली। क से कमाई, और घर से आपको खर्चा बताऊं, होगा। हाँ, ये यहाँ से ख से खर्चा है। हाँ आपने सही पकड़ा, क से हाँ खर्च, हाँ, ग से गाड़ी। घर से गाड़ी। गाड़ी, गाड़ी गाड़ी जो वर्ड है, इसके अंदर जो भी वर्ड लिखे हुए हैं, शब्द जो है ना, फाइनेंशियल लिटरेसी को ध्यान में रखे हुए लिखा हुआ है। जैसे ग से गाड़ी, चलने का तो साधन है, गाड़ी सपनों की, पर रास्ता बचत और निवेश का होना चाहिए। हाँ राइट। घ से घंटी, हाँ याद दिलाने का संकेत। हाँ हर घंटी कहती है, हर घंटी कहती है, बचत और निवेश मत भूलना। ओके। हाँ, और अंग से है पक्का इरादा करना। हाँ हाँ ठान लो, जब रोज बचत का इरादा छोटी छोटी रकम से बनेगा, तब हाँ, बड़ा खजाना बनेगा। ये राइट, देखिए, हाँ, दैट्स परफेक्ट। आपने अ से पूछा था ना, हाँ अचल संपत्ति। यहाँ पे आपने पूछा था ना, ये बुक है मेरे पास, ये अमेजोन पे है। ओके। मैं हिंदी वाली बुक प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी को, मैं दे नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि आजकल लोग हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स वाला मैं लोगों को देता हूँ। ना, मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ हिंदी वाली जो बुक है यही, हाँ, और ऐसी ही हम मराठी में भी आप करना। मराठी और इंग्लिश दोनों ज्वाइंट में आ रहा नहीं है नहीं, ये मैडम। जो हिंदी की है ना, ऐसी हाँ हाँ मराठी हाँ, में करना। क्यों बताऊं आपको? एकदम आएगा। हाँ, क्यों बताऊं? वो बच्चों के लिए नहीं जरूरी, अच्छा। ये बड़ों को और बुढ़ों के लिए जरूरी है, जिनको पैसा बचाना नहीं आता है। बहुत जरूरी होता है। हाँ, हाँ, एक बात है कि हम जैसे गए गुजरे कभी कभी बोलते हैं, आपने, आपको भी मैंने कितनी बार मतलब मैं बोलती रहती हूँ कई बार कि मैं अगर मेरे भविष्य की चिंता करूं तो मेरा परमेश्वर पे, ईश्वर पे भरोसा है, ये गलत साबित होगा। वो मेरे चिंता कर बराबर रहा है ना, मैं क्यों करूं? मैं उसका दिया हुआ बराबर, काम कर रही हूँ। ये इस तरीके से मेरे जैसे फकीर सोच सकते हैं, लेकिन आम बराबर। आदमी नहीं सोच सकता। हाँ तो इसके लिए, आम आदमी के लिए एक्चुअली पैसे को कैसे बचाए रखना और भविष्य के लिए कैसे उसका सही उपयोग होगा, ये रास्ता दिखाने के लिए ये सब जरूरी। क्या है? यह बुक मैडम ना किसके लिए है मैं बता दूं, ये हाँ बुक टीचर्स के लिए है। हाँ टीचर्स, टीचर्स पेरेंट्स के लिए है, हाँ, जो खुद पढ़े और बच्चों को पढ़ावें। खेल बिल्कुल। खेल में बच्चा सीखेगा, उसको हाँ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बताने की जरूरत है। हाँ और स्कूल के टीचर्स के लिए है। हाँ और जिन जिन लोगों ने ये बुक देखा है ना, सभी हाँ लोग ने बोला फैंटास्टिक। हाँ बहुत सारी कई ऐसे संस्थाएं हैं
जो बुक को लेती है और अपने संस्था के तरफ से बच्चों में बांट देती है, बच्चों को हाँ सिखाती है, देती बिल्कुल है। तो ये सारे बुक जो है ना, संस्था भी ले लेती है बुक को, ताकि बिल्कुल उसके थ्रू जो है बच्चों तक पहुंचे। मेरा ड्रीम है मैडम, हर एक बच्चों तक एक किताब पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं हाँ। आपको एक बात बताऊं, इस किताब के जरिए हम्म। आपने एक बहुत बड़े काम की नींव रखी है। करेक्ट। कौन सी पता है? हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ कि समाज में कितने लोग लिटरेट हैं करके बोला पूछा जाता है, केवल पढ़ना लिखना, इतनी लिटरेसी नहीं होती। पढ़ना लिखना ये नॉर्मल लिखना पढ़ना वाली लिटरेसी हुई, पैसे के मामले में समझना फाइनेंशियल लिटरेसी हुई, इमोशंस के बारे में समझना इमोशनल लिटरेसी हुई, और फ्यूचर बस। समझना ये फ्यूचर लिटरेसी भी हुई। और ये बाकी बराबर। की जो लिटरेसियां हैं उनके बारे में लोग कन्वीनियंटली भूल जाते हैं, क्योंकि हर लिटरेसी हमारे पास एक जिम्मेदारी लाती है। बराबर। और मुझे लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी ये भी मेनली फाइनेंसेस को संभालना और भविष्य के लिए बचाना, और भविष्य के बुरे समय में सही समय उसका सही इस्तेमाल करना, ये जिम्मेदारी देती है। बराबर। करेक्ट। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ बच्चों को लेके मैडम। हाँ जी। बच्चों को लेके एक प्रैक्टिकल बताता हाँ हूँ। जी। जब बच्चा 3 4 साल 5 साल का हो जाता है, जब चलने लायक हो जाता है ना, हाँ। तो जब भी घर में स्कूल से आता है, हम्म। बच्चा घर पे अकेले रहता है, मम्मी उसकी अगर या पापा मम्मी कहीं बाहर जाते हैं, जैसे सब्जी लेने चले गए हाँ या जी। किसी दुकान पे नीचे टहलने चले गए, तो हम्म। बच्चे को साथ में लेके जाते हैं। बिल्कुल। जब बच्चों को साथ तो बच्चे को जब साथ में लेके जाते हैं बाहर, घर के बाहर, दुकानों हाँ। के आसपास या कहीं भी, तो बच्चे का ध्यान हमेशा दुकान की तरफ होता है और हाँ। वो देखता है मेरे लिए क्या बिक रहा है। हाँ। तो हमेशा देखना, बच्चा जब भी आप बाहर लेके जाते हैं ना, 5 7 साल 8 साल 10 साल तक के बच्चों को, तो हाँ। बाहर हमेशा बोलेगा मुझे पापा ये लेना है, मम्मी ये लेना है, हाँ। कुछ न कुछ खरीदने की, और मम्मी पापा तुरंत उसे ले लेते हैं। तो बिल्कुल। ये जो सिलसिला है ना, हाँ। उसकी उम्र 12 13 साल होने तक ये हाँ। चलते रहता है। जब भी हाँ। बाहर जाता है, मम्मी पापा जब भी बाहर लेके जाते हैं, तब तक हमेशा वो क्या करता है, कुछ न हाँ। कुछ खरीदता है, हाँ। खरीदने की डिमांड करता है और मम्मी पापा पैसे देके खरीद देते हैं। हाँ तो जी। बच्चा क्या सीख रहा है, बच्चा हाँ। क्या सीख रहा है कि मैं जो कुछ भी मांग रहा हूं, मम्मी पापा दुकान वाले को पैसा देते हैं हम्म। और दुकान वाला मुझे उसके बदले सामान दे देता है, बराबर। और मैं खुश हो जाता और हम्म। मैं खुश हो जाता हूँ। बिल्कुल। ये सिलसिला चल रहा है। हम्म। ये 9th क्लास तक जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनके साथ यही हो रहा है। हाँ जी। तीसरी क्लास से लेके जब से बच्चे को ज्ञान ज्ञान आने लगा, समझ में आता 9वीं, है। हाँ 9वीं क्लास तक यही सिलसिला चल रहा है। जो जो बच्चा मांग रहा है, मम्मी पापा उसे खरीद करके दे दे रहे हैं। हम्म। बच्चे को एक ही समझ में आ रहा है कि पैसे देके मुझे मेरी चीज मिल जाती है, मैं उसके लिए हैप्पी हो जाता हूँ। हम्म। जब बच्चा कॉलेज में जाता है, अभी यहां से ध्यान देना आप, हम्म। जब बच्चा कॉलेज में जाता है, तभी मम्मी पापा उसके साथ नहीं जाते हैं। हम्म। मम्मी पापा उसे जेब खर्च के लिए 100 200 रुपया उसको खर्चे के लिए दे देते हैं। बिल्कुल। अब वो क्या हुआ, बच्चा बच्चा अभी फ्री हो गया कि हाँ। मम्मी पापा साथ में नहीं है, पैसा मेरे हाथ में मम्मी पापा ने दिया था। जो कुछ पहले मैं दुकान से मम्मी पापा से मांग के पैसे खरीदता था, मम्मी पापा खरीदते थे, अब मैं चाहूं तो अपनी मर्जी से खरीद सकता हूं मैं। हम्म। अब वो बहुत फ्रीडम हो गया, उसके हाथ में पैसे भी हैं हम्म। और और फ्रीडम भी है, तो जो कुछ भी चाहे वो खरीद लेता है। हम्म। अभी मम्मी पापा से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। वही बच्चा, अब उसको कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बचपन से उसको सिखाया नहीं गया ना। हम्म। उसको फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चों को बचपन से सिखाया नहीं गया है, ना। तो पैसा खर्च करके क्या होगा। वही बच्चा जब 25 साल की उम्र तक हो गया, पढ़ लिख के कंप्लीट हो गया, हाँ जी।
पढ़ाई कंप्लीट हो गई, जब बिजनेस सेटअप हो गया या नौकरी जॉब लग गई, कमाने लगा, हम्म, तो उसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि पैसा जो मैं कमाया हूं उसे करना क्या। हाँ आज हमारे पास लोग आते हैं कि मेरी तो कमाई हो रही, इसे कैसे बचाना है। हाँ ठीक है, क्योंकि बचपन से उसको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाएगी, सिर्फ खर्चा करना सिखाया गया। बिल्कुल। अब वहां पे अपन अभी उल्टा आते हैं। हम्म अभी प्रैक्टिकल देखिए। हम्म अब बच्चे बच्चे को अगर हम बचपन से ये बुक अपने बच्चों को हफ्ते में एक दिन, हम्म छुट्टी के दिन अपने बच्चों को ये बुक पढ़ाते हैं हम्म और बच्चे से पूछते हैं इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, तो हम्म, बच्चे धीरे धीरे ये बुक को पूरा सीख लेते हैं। मास्टर कर लेंगे, हाँ जी। हाँ, जैसे यहाँ पे एफ फॉर फंड लिखा है, जी फॉर गोल्ड लिखा है, एल फॉर लोन क्या होता है ये हाँ भी लिखा हुआ है। लोन मतलब उधार लिया हुआ पैसा वापस देना है, ये हाँ इसमें क्लियर की लाइन में लिखा है। बिल्कुल। नीड, अब नीड, जरूरत। एन फॉर नीड हाँ मतलब जरूरी चीजें जैसे खाना कपड़ा मकान, एक ही हाँ लाइन में लिखा हुआ। तो हाँ मेरा ये कहना है, अगर आप अपने बच्चों को, हाँ। पेरेंट्स जो है माता पिता अपने बच्चों को हम्म बचपन से ये बुक की आदत डालते हैं, हम्म बच्चा पढ़ता है। हम्म, मैं मानता हूं कि बचपन में उसको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा, पर माइंड में छवि एक, क्योंकि चित्र के मैं एक साथ बात में है, बताती हूँ आपको इस एक बात को चित्र के लेकर। साथ में सबको दिया हुआ है। हाँ, हाँ। मैं एक हम्म, एग्जाम्पल बताती हूँ। मैंने कई घरों में हाँ। ऐसा देखा है कि हम्म, यहाँ तक कि मुझे याद है जब मैं छोटी थी उन दिनों एक पैसा, हाँ इसकी बहुत वैल्यू थी। एक हाँ हाँ पैसा। हाँ हाँ। एक पैसा मैंने भी इस्तेमाल किया है, एक पैसे का हाँ मैंने तो भी एक पैसा इस्तेमाल किया है। हर रोज मेरे हाँ, पिताजी ऑफिस जाने के पहले मुझे एक पैसा दे के जाते थे, बराबर, और फिर मैं एकदम मेरे डब्बे में वो जमा करके रखती थी। सही। फिर हुआ ये कि एक एक पैसे से डब्बा भर गया। फिर पिताजी बोलते थे अभी इसको गिनो, कितने रुपए हाँ है, हाँ उतने हाँ, रुपए में देता हूँ, ये एक पैसे वापस दे दो। फिर वो बराबर। उतने रुपए उधर डब्बे में जाते, डब्बे में जगह हो जाती, हाँ हाँ वापस हाँ वो डब्बा रोज भरने लगता। ये चलता आता। और फिर एक दिन हाँ ऐसा आ गया कि मुझे कुछ चाहिए था, तो मेरे पिताजी ने मुझे बोल दिया कि तेरे पास तो डब्बे में पैसा जमा हुए हैं, निकाल उसमें से और कर ले अपने अपने पैसे खर्च, मुझसे क्यों मांग रही है। सही। अब वहां पे 10-12 साल की उम्र में एक दिमाग में आ गई बात कि यार ये पैसे मेरे हैं, मुझे बचाने हैं और समझना है और खर्च करने। वो जिम्मेदारी उस समय आ गई। तो लेकिन आजकल सही, बहुत सारे माँ बाप बच्चों को ये सब नहीं संस्कार देते, नहीं सही, बराबर। इसलिए ये बुक जरूरी है। तो जब ये बच्चा कॉलेज में जाता है हम्म। और बचपन में पढ़ाई किया है ABCD बच्चे हाँ को, जी हाँ जी। ये फाइनेंशियल लिटरेसी बचपन से उसको सिखाई गई है। हम्म और वही बच्चा जब कॉलेज में जाता है, हम्म मम्मी पापा उसे 100 रुपए 200 रुपए खर्च के लिए जब देते हैं, हम्म और कॉलेज में फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाना शुरू भी हो गया है, हम्म, कॉलेज में फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाना शुरू भी हो गया है, ओके। तभी बच्चे के हाथ में पैसा है। हम्म और उसने बचपन में पढ़ा था बी फॉर बजट, हम्म, पैसा कितना कमाया, कितना बचाया, कितना खर्च किया। बराबर। जब हाथ में पैसा है तो शायद उस बच्चे को वापस रिकॉल आ सकता है हाँ जी। कि मैं 5 साल पहले बचपन में वो किताब पढ़ी थी मनी मैजिक। हाँ करेक्ट। तो शायद वो बच्चा 15-16 साल का बच्चा शायद 10 रुपया बचाने की आदत तब से कोशिश शुरू कर दे, करेगा, सोचेगा। कोशिश करेगा। हम्म हाँ, क्योंकि बचपन में सिखाई गई है। हम्म वही बच्चा जब 25 साल का हो जाता है, हम्म पढ़ाई कंप्लीट हो गई, बिजनेस सेटअप हो गया, हम्म नौकरी जॉब पे लग गया, जब वो कमाई आने लगेगी ना, तो हम्म सही तरह से अपने पैसे को बजटिंग करना शुरू करेगा, हम्म, जब बचपन में सिखाई गई। बिल्कुल। तो ये इतना जरूरी अब मुझे लगता है, शायद हम लोगों को बचपन से सिखाया गया होता ना, तो हाँ आज हम लोगों की
काम नहीं करना पड़ता था। आज अगर वो होता ना तो मैं तो कहूंगी, मैं आप हम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ, कि अगर हाँ हमारी शिक्षा प्रणाली में और हमारे हाँ बुजुर्गों ने सही समय से सब बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाई होती, तो आज हाँ भारतवर्ष दरिद्री देश करके नहीं रहता, विकसनशील बराबर करके नहीं रहता। भारत बराबर। अमेरिका से भी बड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाता, जैसे एक जमाने में हमारे यहाँ पे सोने की चिड़िया कहा जाता था। हाँ हाँ बात सही है। शायद अब बराबर इस समय लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी होगी, इसलिए भारत सोने की हाँ चिड़िया था, बराबर बाद में नहीं रही। बराबर और इसीलिए उसको वापस लाने की नींव अभी आपने रखी हुई है इस किताब के जरिए। बराबर। तो मैडम 32 साल का मेरा अनुभव है हाँ कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ना, हाँ बहुत बड़ी समस्या है अपने बिल्कुल। देश में। हाँ क्योंकि हम पैसे की बात बचपन से तो करते ही नहीं अपने बच्चों के सामने, हम्म, जबकि बच्चों के सामने हर पैसे की बात बचपन से करते रहनी चाहिए। बिल्कुल बच्चों को समझ जरूर होनी चाहिए, हर चीज की बिल्कुल। समझ है। पैसे की समझ क्यों, पैसे को वही बात, बचाना, हमें पैसे को बचाना। हमें हर चीज की शिक्षा दी जाती है, लेकिन पैसे करेक्ट कैसे कमाना, पैसे कैसे बचाना, धंधा कैसे करना, कोई नहीं सिखाता। मैनेजमेंट स्कूल भी थियरी सिखाते हैं, प्रैक्टिकल कोई हाँ नहीं सिखाता। बराबर तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि अब मुझे आपसे और एक बार मिलना है। वो किस लिए हाँ बताऊं, अभी तो हमने किताब के बारे में बात की, हमने एक बार हाँ और मिलना है, फाइनेंशियल हाँ लिटरेसी की हाँ जरूरत और फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए आपके लेवल पे आप क्या काम कर रहे हो समाज के लिए, हाँ ये समझने के हाँ लिए मैं और एक बार आपसे इसी प्रोग्राम में मिलने वाली हूँ। ठीक है? तो एकदम तब तक के लिए अभी हम यहाँ पे रुकते हैं, और हाँ आपके ये बुक के लिए आपको हाँ। पहली बात तो बहुत बधाई और बहुत सारी थैंक यू मैडम। शुभकामनाएं कि पूरे हाँ। भारतवर्ष में आपकी ये किताब लोगों तक पहुंच जाए। मेरा लक्ष्य यही है मैडम, हर एक बच्चे तक किताब पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। हाँ, और कोई संस्था में किसी को अगर चाहिए तो मैं फ्री किताब देने को भी तैयार हूँ। कुछ हाँ लोगों को बच्चों तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल मुझे, मेरा उद्देश्य क्लियर है, इस किताब को बेच करके मेरा घर चलाना नहीं है। ना, मेरा मेरा उद्देश्य एकदम क्लियर है, बच्चों तक ये किताब पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। जो बच्चा पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है, जो माता पिता चाहते हैं, वो हमारे थ्रू ये किताब को फ्री ले सकते हैं, मैं उनको परफेक्ट। दूंगा। थैंक यू। बिल्कुल। तो आपके किताब की, इनके किताब की लिंक कहाँ मिलेगी, हाँ, वो लिंक। अमेजोन पे नहीं, अमेजोन पे मिलेगी, लेकिन अगर मुझसे किसी को चाहिए तो हाँ मुझे फोन कॉल करके या मुझे एग्जैक्टली, व्हाट्सएप तो नंबर वही मैं करके भी देने मांग वाली हूँ, सकते हैं। अमेजोन पे की लिंक देती हूँ। नहीं, आप, अमेजोन पे तो पैसा मिलेगा, पैसा लगेगा। नहीं नहीं, मैं क्या क्या बोल हाँ रही हूँ, अमेजोन का भी बता रही हूँ मैं लिंक में, हाँ डिस्क्रिप्शन में। हम्म, और साथ में आपका हम्म, आपका ना डिटेल, और हम्म, ये किताब अगर किसी को अपनी संस्था के लिए या अब किसी के लिए भी देने के लिए चाहिए, तो हाँ। आपसे संपर्क करें, इसके लिए मैं ये डिटेल्स वहां पे देने वाली हूँ। किसी भी संस्था को यदि चाहिए तो मैं 25 किताब मैं अपनी तरफ से डोनेट करूंगा। मैं, वही तो बात है ना। कोई भी संस्था को चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही बात है। तो ये हाँ तो बहुत बड़ी बात है, इसके लिए हाँ। उसमें दे देते। और 25 बुक से ज्यादा यदि चाहिए तो एक नॉमिनल इसकी जो कॉस्ट पड़ेगी वो हम करा देंगे। वैसे अमेजोन पे तो 450 रुपये की बुक है, नहीं नहीं ठीक है, तो वो ये बात, तो बहुत महंगा। मैं हाँ बात बताऊं आपको, समाज के लिए हम कुछ लगता है समाज के, इसलिए आप ये कदम उठा रहे हो। और और ये बुक इसलिए, से अगर फ्यूचर में, ये हाँ बुक में अगर फ्यूचर में हमें इस बुक के जरिए कुछ प्रॉफिट आई
हाँ तो उसका 20% जो है एजुकेशन सेक्टर में डोनेट होने वाला है। बिल्कुल वही एक बात है, क्लियर है इस बुक का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, हम्म। वही करना है। और ये इस जो बुक है ना, मैं मेरे पोते के लिए लिखा था। ये बुक मेरे पोते के लिए लिखा था, हाँ, लेकिन बाद में मुझे लगा ये तो किताब हर बच्चों के लिए बन गया है। हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है और और बढ़िया भगवान हो की गया। कृपा है, ये बुक लिखने के बाद जब मैं अमेजोन को दिया ना, हाँ इमीडिएट एक्सेप्ट किया। बोला हाँ बहुत यूनिक बुक है, बहुत अच्छा बिल्कुल लगा। बिल्कुल, और जिन वही जिन लोगों ने बुक सही लिया, बात है, ये सब भगवान की कृपा है सब। बिल्कुल। सो इसीलिए धन्यवाद अपने थैंक यू इस पे मैडम। आने के लिए, यशाची गुरुकुलम थैंक यू। के लिए। आणि आपने मुझे मौका मित्रमंडळी, दिया, इस बात के लिए भी धन्यवाद। थँक्यू। थैंक यू। आणि आपण रोहितजींना पुन्हा एकदा भेटणार आहोत फायनान्शियल यस। लिटरेसी आणि त्यांच्याकडून थैंक यू। अनेक काही मोलाच्या गोष्टी शिकून घेणार आहोत। तोपर्यंत इथेच थांबूया। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। या यशस्विता अलगद देई अपयशातून ही यश घडवी यशोश खरजी मन स्थिरवी हाती असू द्या यश मिळवण्या अशी ही यशाची गुरुकिल्ली अशी ही यशाची बचपन से उसको सिखाया नहीं गया ना, गुरुकिल्ली उसको फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चों को बचपन से सिखाया नहीं गया है। ना। तो पैसा खर्च कर देता है। वही बच्चा जब 25 साल की उम्र तक हो गया, पढ़ लिख के कंप्लीट हो गया, हाँ जी। पढ़ाई कंप्लीट हो गई, जब बिजनेस सेटअप हो गया या नौकरी जॉब लग गई, कमाने लगा, हम्म, तो उसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि पैसा जो मैं कमाया हूं उसे करना क्या। हाँ आपने अ से पूछा था ना, हाँ अचल हाँ संपत्ति। यहाँ पे आपने अ पूछा था ना, ये बुक है मेरे पास, ये अमेजोन पे है। ओके। मैं हिंदी वाली बुक प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, किसी को मैं दे नहीं रहा हूं मैं, क्योंकि आजकल लोग हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स वाला मैं लोगों को देता हूँ। ना, मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ हिंदी वाली जो बुक है यही, हाँ। और हम्म। ऐसी ही हम मराठी में भी आप करना।